हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीट किया था और आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। देखिए, वन बाय वन को हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दो चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं, मास उनका 4m और m है और करस्पॉन्डिंग जो चार्ज की वैल्यू है वो +q एंड +3q दिए हुए हैं। दे आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने के बाद अलाउ टू मूव फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तक मूव करने के लिए अलाउ करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। 2 सेकेंड तक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर्ड करेगा, यही आपको फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का मतलब हाफ mv² को फाइंड करना है। तो देखिए, हाफ mv², m आपको दिया हुआ है दोनों के लिए, एक के लिए 4m दिया है, दूसरे के लिए कितना दिया हुआ है, m दिया है, लेकिन वेलोसिटी नहीं दिया है। तो पहले हमको इस वेलोसिटी को फाइंड करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v = u + at, और इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u की वैल्यू 0 है, तो v का फॉर्मूला क्या मिलेगा, at के लिए t की वैल्यू आपको दी है कितनी, 2 सेकेंड, लेकिन आपको एक्सेलरेशन नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, फिर क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी, और फिर क्या फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ये प्रोसेस होगा तब हमारा काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। देखिए, वन बाय वन हम करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, F/m हो जाएगा। F यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि हम इन चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा QE डिवाइडेड बाई m। अब यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक आपका +q और दूसरा क्या है, +3q। तो यहाँ पे दोनों की करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा, a1 का मतलब क्या हो जाएगा, QE डिवाइडेड बाई m। q इसका चार्ज है, E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग हम मास कितना है, 4m, तो यहाँ पे हो जाएगा 4m। ये आपका आ गया a1। ऐसे ही अगर हम a2 लिखें, मतलब दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा, चार्ज कितना है, चार्ज है आपका 3q, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, और डिवाइडेड बाई सेकेंड वाले का मास कितना है, m। तो ये सेकेंड के करस्पॉन्डिंग आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन मिल गया हमको। जब एक्सेलरेशन मिल गया तो क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी। तो v1 फर्स्ट के लिए क्या होगा, a1 × t। a1 की वैल्यू कितनी है, QE बाई 4m × t। t कितना है, 2 दिया है। 2 सेकेंड के लिए टाइम दिया हुआ है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, QE डिवाइडेड बाई 2m। सेकेंड के लिए वेलोसिटी निकालिए, ये हो जाएगा आपका 3QE बाई m × 2, तो ये हो जाएगा 6QE बाई m। ये आ गया फर्स्ट के लिए वेलोसिटी, और ये आ गया सेकेंड वाले चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी। जब वेलोसिटी मिल गई तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल के लिए, फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ m1 की वैल्यू कितनी है, 4m × v², v1 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा QE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m का होल स्क्वायर। जब 2m का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 4m², और यहाँ पे कितना है, 4m है, तो 4 से 4 कैंसिल बचेगा, नीचे सिर्फ एक m बच जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, Q² डिवाइडेड बाई 2m², ये 2 बच जाएगा, ये वाला 4 कैंसिल और एक m² कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अगर काइनेटिक एनर्जी सेकेंड वाले के लिए निकालें, सेकेंड पार्टिकल के लिए वैसे ही हाफ m2, इसकी वैल्यू कितनी है, m है, इनटू v2 का स्क्वायर। v2 की वैल्यू यहाँ से देखिए, v2 की वैल्यू यहाँ है, ये है आपका v2, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36, QE का स्क्वायर मतलब Q² E² डिवाइडेड बाई m²। ये एक पावर कैंसिल हो जाएगा, इससे कट करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो ऊपर कितना बचा, 18
क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, नीचे कितना बचा एम। ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट और ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी सेकेंड, इसका अगर हम रेशियो लें, जब आप इसका रेशियो लेंगे तो देखिए क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m स्क्वायर इनटू, इसको डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब रेसिप्रोकल होगा तो ये m ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा 18 क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर से क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर कैंसिल, नीचे क्या बचा 1/36 और एक m बच रहा है, m नहीं बचेगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा m आएगा, तो ये m से m कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी सेकंड का रेशियो कितना आ गया 1:36। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इसका आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या वैल्यू आएगा। इसमें जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंट्रोड्यूस्ड है, इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 और K3 है। तो हम इसमें 3 कैपेसिटर बना सकते हैं। ये हो गया जिसका C1 C2 और C3, ये हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस। अगर हम C1 की वैल्यू लिखें तो C1 के लिए क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1, और C1 के लिए जो प्लेट एरिया है वो कितनी है A/2 है, और प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट K1 A डिवाइडेड बाई 2D, इसको लिख सकते हैं। ये होगी वैल्यू C1 की। अगर हम C2 की वैल्यू लिखें तो C2 की वैल्यू आप बताइए, देखो K2 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट A/2 प्लेट एरिया और D/2 प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K2 A/2, नीचे कितना हो जाएगा D/2, क्योंकि प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है D/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा एप्सिलॉन नॉट K2 A डिवाइडेड बाई D। ये वैल्यू आ गई C2 की। सिमिलरली अगर हम लिखें C3 तो ये भी इतना ही हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K3 A डिवाइडेड बाई D। तो ये आ गया आपका C1 C2 और C3 की वैल्यू। अब हमको इक्विवेलेंट चाहिए, तो यहाँ से देखिए जो आपका C2 और C3 है वो कैसे है, सीरीज में है। तो C2 और C3 का पहले इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं सीरीज में, तो 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C2 का वैल्यू देखिए, 1/C2 को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा आपका D अपॉन एप्सिलॉन नॉट K2 A प्लस D अपॉन एप्सिलॉन नॉट K3 A। ये वैल्यू आ गई। यहाँ से अगर हम देखें तो D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, 1/K2 प्लस 1/K3, इसको लिख सकते हैं क्या K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई K2 और K3। ये हो गया। ये 1/C इक्विवेलेंट है, तो इसको C इक्विवेलेंट अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट A K2 K3 डिवाइडेड बाई D ब्रैकेट में K2 प्लस K3। ये आ गया आपका C2 और C3 का इक्विवेलेंट। अब ये जो C2 और C3 हैं वो C1 के साथ कैसे हैं, पैरेलल में है। तो ये जो C इक्विवेलेंट आया है उसको C1 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हमारा जो फाइनल C इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा C1 प्लस C इक्विवेलेंट, मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ C1 C2 एंड C3। तो इसको जोड़ लेते हैं। C1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिखा है एप्सिलॉन नॉट K1 A डिवाइडेड बाई 2D प्लस C, यस मतलब ये इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, C2 और C3 का क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसको जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट A K2 K3 डिवाइडेड बाई D ब्रैकेट में K2 प्लस K3। यहाँ से कॉमन टर्म बन रही है, क्या कॉमन बन रहा है एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन बन रहा है, बचेगा यहाँ से देखिए K1/2 प्लस यहाँ से बचेगा K2 K3 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3। ये आएगा इस तरह के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये आ गया C इक्विवेलेंट। इसमें हमने क्या किया है C2 और C3 हमको सीरीज में दिख रहा है, और C2 और C3 का इक्विवेलेंट निकाल करके C1 के साथ वो कैसे हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट आएगा। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ
क्लास 11th में जो आपने रोटेशन चैप्टर पढ़ा है उसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है ये 2 पॉइंट मासेस ऑफ m और चार्ज आपका है -q एंड +q। एक डाइपोल की कंडीशन है, इस डाइपोल को अटैच किया गया है टू द एंड ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग। मासलेस स्ट्रिंग ये है जिसकी लेंथ कितनी है l है, इससे अटैच किया गया है और इसको फिर प्लेस किया गया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसमें इसको प्लेस किया गया है। आपको बताना है कि मिनिमम टाइम नीडेड बाय द रॉड टू अलाइन, कितना आपको मिनिमम टाइम लगेगा कि रॉड इस फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। इसका ये एक्सप्रेशन है, इसको आपको डिराइव करके प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम एक एक चीज़ें लेकर चलते हैं कि इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम प्लेस करेंगे तो आपने पढ़ा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने पर डाइपोल पे क्या होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और इस टॉर्क का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा QE और इसकी लेंथ L है तो ये हो जाएगा L sin थीटा। लेंथ आपको L दिया हुआ है तो ये हो गया L sin थीटा और इस थीटा की वैल्यू आपको बहुत स्मॉल गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका QE L और थीटा। ये टॉर्क हो गया जब इस डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे। लेकिन उसके पहले का बात क्या है कि इसको एक अटैच किया गया है मासलेस स्ट्रिंग से, तो यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो अगर हम लिखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट O, इस O के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे तो क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा आपका ml²/2, यहाँ बोल सकते हैं हाफ ml²। और इसके लिए अगर हम टॉर्क लिखें तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है I × अल्फा, यहाँ से अल्फा निकल के आएगा टॉर्क डिवाइडेड बाई I। टॉर्क का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे आपने निकाल के रखा है, कितना है QE L थीटा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने लिखा कितना ml²/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2QE। एक L से एक L कैंसिल हो गया तो ऊपर का L चला गया तो क्या बचा 2QE थीटा डिवाइडेड बाई m और एक पावर यहाँ से कैंसिल हो गई तो नीचे क्या बचा ml। ये वैल्यू आ गई अल्फा की। और अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा को लिख सकते हैं क्या हम ω² थीटा, ये लिख सकते हैं। SHM वाले केस को अगर आप याद करें तो अल्फा को लिख सकते हैं ω² थीटा। यहाँ से अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो ω² की वैल्यू आ जा रही है कितनी 2QE डिवाइडेड बाई ml, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से ओमेगा अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा √ में 2QE डिवाइडेड बाई ml, ये वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा को अगर हम टाइम पीरियड के टर्म में लिखना चाहें क्या हो जाएगा 2π/t, ये वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख देता हूँ मैं यहीं पे 2π/t। अब अगर 2π/t यहाँ से करें तो हमको टाइम पीरियड चाहिए, जब टाइम पीरियड चाहिए तो 2π को यहाँ भेजना पड़ेगा, 2π को यहाँ भेज दीजिए तो 2π यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए तो ये उल्टा हो गया। कितना बचा t = हो जाएगा 2π क्या हो गया ml डिवाइडेड बाई 2Q। ये आपका आ गया टाइम पीरियड, क्योंकि ये एक SHM का केस बन गया तो ये टाइम पीरियड आपका निकल कर क्या है t = 2π√ml डिवाइडेड बाई 2QE। अब आपसे पूछ रहा है कितना मिनिमम टाइम लगेगा इसको कि ये अलाइन हो जाए, ये जो डाइपोल है इस जब 90 डिग्री होगा तो ये टाइम पीरियड का इसको 1/4 पार्ट इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 1/4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, क्या बचेगा π/2 √ml डिवाइडेड बाई 2Q। ये वैल्यू, यही वैल्यू आपको यहाँ से प्रूफ करना था। इसको दो तरीके से पूछ सकता है, एक तो पूछ सकता है कि ये जो मोशन हो रहा है ये मोशन कैसा हो रहा है, तो ये मोशन कैसा हो रहा है SHM मोशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है थीटा के। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इस टाइम पीरियड, ये जो SHM हो रहा है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड ये होगा
2 पाई अंडर रूट ml डिवाइडेड बाई 2 QE। और इसको अलाइन होने में इस स्ट्रिंग को या इस मासलेस स्ट्रिंग को अलाइन होने में कितना टाइम लगेगा, तो अलाइन होने में ये टाइम लगेगा। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है।